वेलकम टू बेस्ट प्लस। और आपको पता होगा एसएससी की न्यू वैकेंसी आ गई है, किसकी? स्टेनोग्राफर की। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसका एग्ज़ाम कब होगा? तो ये डेट्स है, तो मैं आपको बता देता हूँ। डेट्स फॉर सबमिशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 20/8/2022 से 5/9/2022 तक ये फॉर्म फिलअप की डेट है। ठीक है, तो 5/9/2022 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसका, ठीक है, तो इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो कब होगा? तो डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन वाली है ये, तो ठीक है। तो द शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नवंबर में होगा, डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि नवंबर के अंदर इसका एग्ज़ाम होगा, नवंबर 2022 के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो वैकेंसीज है वो है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। तो जो स्टेनोग्राफर है वो सी और डी है, ग्रुप सी और डी। ठीक है, तो रिजर्वेशन इसके अंदर है, तो आप अपने जिस भी कैटेगरी में आप आते हो उस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपने अपनी एज लिमिट देख लीजिए यहाँ से कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। कब तक? 1/1/2022 से। ठीक है, और जो कैंडिडेट 2/1/1992 से जो पहले के जन्मे हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, और जो 1/1/2004 के बाद जन्मे हैं वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के अंदर भी 18 से 27 साल के चाहिए 1/1/2022 तक। जो 2/1/1995 से पहले जन्मे हैं वो इसके अंदर ग्रुप डी के अंदर शामिल नहीं होंगे, ग्रेड डी के अंदर, सॉरी। और जो 1/1/2004 से बाद में जन्मे हैं वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। और एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा ही, जैसा कि हमेशा मिलता है। ठीक है, SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, PWD अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल का है, PWD OBC के लिए 13 साल का है। तो ये अपनी कैटेगरी में आप एक एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिए एजेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लीजिए। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th, मतलब उसको +2 पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एज पर मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो केवल 100 रुपये है। ठीक है, वुमेन्स कैंडिडेट्स एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग्स टू शेड्यूल SC ST और PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए ये जो फीस है वो माफ़ है, मतलब उनकी कोई फीस नहीं है। जो आपके जनरल के अंदर है, ठीक है, OBC के अंदर है और EWS के अंदर है, उनके ये 100 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, और आप फीस का जो पेमेंट है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, SBI से चालान जनरेट करवाकर। तो फिर स्कीम और एग्जामिनेशन देख लीजिए कि एग्जाम का पैटर्न जो होगा वो क्या होगा। एक तो ऑनलाइन एग्जाम होगा ही, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर पे होगा एग्जाम। दूसरा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे। और ठीक है, और जनरल जो अवेयरनेस है उसके भी 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स होंगे। तो ये जो पेपर होगा जो टोटल 2 घंटे का होगा, 2 घंटे एंड 40 मिनट फॉर द जो कैंडिडेट्स हैं, कौन से वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा है। बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके लिए तो 2 घंटे का पेपर है। और जो तीसरा पार्ट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का होगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ऐसे 3 पार्ट होंगे आपके एग्जाम के अंदर, जिसमें पहला जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा, दूसरा जनरल अवेयरनेस होगा, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन होगा। ठीक है, शुरू के जो 2 पार्ट हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, वो 50-50 नंबर के होंगे, जिनमें 50-50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। ठीक है, ऐसे टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का टाइम लिमिट होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका एग्जाम हो पैटर्न एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न आपका इस तरीका का होगा। अब सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस क्या क्या होगा ऑनलाइन एग्जाम का। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर वो सारे टॉपिक हैं जो आपके 10th लेवल के होंगे, सॉरी 12th लेवल के होंगे। 12th के अंदर आपके अगर मैथ्स है, PCM है, ठीक है, तो 12th के अंदर 10 12 के जितने भी टॉपिक हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, वो सारे इसके अंदर शामिल होंगे। जैसे विजुअलाइजेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एनालिसिस हो गया, जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। बाकी रहा जनरल अवेयरनेस, तो उसके अंदर वो सारे सब्जेक्ट आएंगे जो आपके 12th के अंदर थे, जैसे कि कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, ठीक है, स्पोर्ट्स, वो सारी चीज़ें।
ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च वगैरह, साइंस, वो सारी चीज़ें आपके इसके अंदर जनरल अवेलेंस के अंदर शामिल होगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपके पास क्या होगा कि कुछ तो आपके पास जैसे कि आपके पास एक पैराग्राफ दे देंगे, उसके ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। वोकेबलरी हो गई, ग्रामर हो गई, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटीनम्स हो गया, और करेक्ट यूसेज, ठीक है। और राइटिंग एबिलिटी भी आपकी टेस्ट की जाएगी। फिर वो जो होगा वो स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर के अंदर, जो टाइपिंग होता है वो भी आपके होगा, जिसके अंदर क्या होगा, जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के अंदर इंग्लिश की जो टाइपिंग होगी, ठीक है, वो होगी 50 मिनट के अंदर, और जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 70, ठीक है। किसके लिए? फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 70 मिनट होगा, जबकि जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए 50 मिनट होगा। फिर ऐसे हिंदी के लिए 65 मिनट और 90 मिनट। स्टेनोग्राफर सी के लिए, ग्रेड सी के लिए इंग्लिश के अंदर 40 मिनट होगा। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 55 होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए हिंदी के लिए 55 मिनट होगा नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 75 मिनट्स होगा। तो ये होगा आपका स्किल टेस्ट, लैंग्वेज और स्किल टेस्ट, ठीक है। जो टाइपिंग होगा, आपके टाइपिंग स्पीड होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। 100 वर्ड्स पर मिनट आपको इसके अंदर स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कब तक आप अपने पेमेंट करा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। एग्जाम पैटर्न अपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने सिलेबस भी देख लिया इसका, ठीक है। और आपका जो स्किल टेस्ट है स्टेनोग्राफी के अंदर, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आपकी टाइम लिमिट क्या होगी, और आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 100 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 100 शब्द पर मिनट होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस फॉर्म को फिलअप करिए और आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू सो मच।